तो आइए, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बोट एंड स्ट्रीम नावधारा का पाठ नया लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चालू करेंगे, बताएंगे, एकदम जीरो से चालू करेंगे। नावधारा में आज के बाद, इस टॉपिक को समझने के बाद, पढ़ने के बाद कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे छूटेगा तो सीधा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसके आज के जो वीडियो हैं इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का जो है वो नहीं छूटेगा दोस्तों। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम बताएंगे और उसके लिए बेहद एकदम ज़बरदस्त ट्रिक भी लाए हैं आप लोग के लिए। शायद हम उम्मीद करते हैं कि आज तक अगर नावधारा आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा तो आज की इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी को हम कराएंगे एकदम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। आपको सिर्फ वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका जो समझने का रेशियो है उठा करके देख लीजिए 95+ हैं, 95% प्लस में रहता है। कोई भी वीडियो बनाते हैं आप देख लीजिए यूट्यूब से, इस चैनल से। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं इतना ना मेहनत करके, इतना रिसर्च करके बनाते हैं कि सीधा सीधे एकदम आपके माइंड में जाएगा, आपके पॉकेट में जाएगा। सिर्फ देखना है आपको। अगर हमारे इस चैनल पर अभी नया व्यूअर हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं। समय दोस्तों, समय और समझ बड़े किस्मत वाले को ही एक साथ मिलती हैं। जब समय रहता है तो समझ नहीं, और जब समझ रहती है तो समय नहीं, दोनों एक साथ नहीं मिलता है। तो आइए, बड़े ही मौका पर आपको हम मिले हैं और सिर्फ आपको इसमें क्या खर्च है, लक्ष्मी जी की ज़रूरत है। थोड़ा सा एम भी लगाइएगा, एकदम मस्त वीडियो पाइएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। नावधारा बोट स्ट्रीम पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें बेसिक चीज़ क्या है उसको थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं। इसमें पूछता है क्या, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दे देगा नाव के चाल दे देगा, शांत जल में दे देगा, और धारा के दिशा पूछ सकता है कि धारा के विपरीत दिशा में इतने घंटा में जा रही है, इतने स्पीड से, तो दे देगा कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करे, या धारा की चाल ज्ञात करने के लिए दे देगा, या डिस्टेंस तय करने के लिए दे देगा, कुछ खास दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा वो दे देगा। इस टाइप की इसमें प्रश्न बनता है, सबको हम कराएंगे। आइए देखते हैं, चालू करते हैं। कुछ खास जो बात है, पॉइंट है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है। नावधारा की जो चैप्टर है इसमें हमेशा आप थोड़ा सा समझिएगा, VB बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी नाव की वेग। तो VB बराबर क्या आपको लेना है, थोड़ा सा पहले समझिए। तो VB बराबर आपको लेना है शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल। थोड़ा सा पहले देख लीजिए क्या हम बता रहे हैं, VB बराबर। अब आइए, VD बराबर यानी वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो आप धारा की दिशा में जाइएगा तो VD बराबर क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। बस इससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए ना, धारा की दिशा में नाव की चाल। अब आइए, अब बचा VUP। तो VUP यानी ऊपर में, VUP वेलोसिटी ऑफ ऊपर, धारा के ऊपर में आइएगा, अपोजिट दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। VUP से आपको समझना है यहाँ पर कि VUP यानी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्या, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। एकदम समझते चलिएगा। थोड़ा सा इधर देख लीजिए पहले आप, VB, VD और VUP हो गया। अब आइए, VS बराबर आपको क्या लेना है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा। VS बराबर क्या होगा, धारा की चाल। VS बराबर धारा की चाल या स्पीड, धारा की चाल। बस हो गया। इतना अगर बात आपके माइंड में बैठ गया तो समझिए कि नावधारा क्या हुआ, ख़त्म हो गया दोस्तों। बस इतना सा ही बात आपको तो याद करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को अब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार समझ लीजिए। देखिए, VB बराबर यानी वेलोसिटी ऑफ बोट,
VB बराबर आपको क्या लेना है, शांत जल में नाव की चाल। VD बराबर डाउनवर्ड यानी धारा की दिशा में चाल, वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड यानी धारा की दिशा में। तो VD बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल। VF यानी अपोजिट, VF बराबर वेलोसिटी ऑफ माने अपोजिट, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब आइए VS बराबर, तो ये धारा की चाल है। अब ज़रा अपने से थोड़ा सा मेरे भाई सोचिए कि अगर धारा की दिशा में आपको जाने के लिए बोला जाएगा या किसी नाव की चाल दे देगा या किसी तैराक की या नाविक की या जहाज़ की कि धारा की दिशा में चाल, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि धारा की दिशा, जो धारा की चाल होगी और जो नाव की चाल होगी उसी दिशा में, दोनों को जोड़ कर लिखेंगे क्या, धारा की दिशा में ज्ञात करने के लिए। धारा के अगर विपरीत दिशा में आना होगा तो धारा की जो चाल है उसको नाव की चाल या तैराक की चाल में से घटा देना है, तब होगा क्या, धारा के अपोजिट नाव की चाल। अगर एक बात थोड़ा सा एक और बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर में जब भी देगा तो नाव की चाल से धारा की चाल हमेशा कम देता है। एक अपने माइंड में ये बात को तय करके रख लीजिए कि जब भी देगा नाविक की चाल, तैराक की चाल या नाव की चाल, जहाज की चाल, तो वो क्या रहेगा, धारा की जो वेग है, स्पीड है, उससे ज़्यादा रहेगा नाव की चाल, तैराक की चाल। ये बात हमेशा के लिए आप नोट कर लीजिए या लिख लीजिए, तब समझिएगा आसानी से। अगर धारा के विपरीत दिशा में चढ़िएगा तो समय ज़्यादा लगेगा और चाल कम हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल है उसमें। एक बात थोड़ा सा आप लोग के मन में एक बात यह आता होगा, थोड़ा सा हम बताएंगे कि सर अगर टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाए थे, जो ट्रेन संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें बताए थे, ट्रेन संबंधित वाला क्वेश्चन में, कि एक ट्रेन इधर से जा रही हो और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही हो, ट्रेन नंबर 1 और ट्रेन नंबर 2, तो जब विपरीत दिशा में एक दूसरे के जब ट्रेन आती थी तो स्पीड को, दोनों ट्रेन की स्पीड को क्या करते थे, ऐड करते थे, जोड़ते थे। लेकिन इस स्थिति में नाव धारा में जब दोनों एक ही दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, मान लीजिए कि नाव इधर जा रही है और धारा उधर से नदी में इस तरफ बह रहा है, तो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में हमेशा क्या करते हैं, दोनों चाल को घटाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन ट्रेन संबंधित वाला क्वेश्चन में जोड़ते थे और इसमें घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि अगर ये आपका रिवर हो गई, नदी कोई हो गई, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर इधर से कोई यहाँ से मान लीजिए कि ये नाव है, एक नाव है, थोड़ा सा सपोज दैट आप समझ लीजिए कि ये कोई नाव है और ये जा रही है इस दिशा में और धारा इस दिशा में आ रही है, तो ये स्पष्ट है कि इसके सतह में विपरीत दिशा में ये फोर्स लगाएगा। कौन? जो धारा है, ये क्या करेगा, इसके विपरीत दिशा में नाव उधर जाएगी तो ये इधर, धारा इधर तो बह रहा है, नाव उधर जाएगी तो क्या करेगा, चाल के हमेशा क्या विरोध करेगा, रोकेगा। तो इस स्थिति में घटाते हैं बोट स्ट्रीम में और ट्रेन वाला में जोड़ते हैं विपरीत दिशा में। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें इसके सतह के बीच एक बल काम करता है जो रोकता है उसको, और ट्रेन वाला जो चैप्टर है इसमें ये लागू नहीं होता है, क्योंकि ये दूसरे पटरी पर ट्रेन जाती हैं और ये ट्रेन दूसरे पटरी पर आती हैं, एक दूसरे के कोई संपर्क नहीं रहता है, बल नहीं काम करता है। तो ये बात ध्यान में रखना है बोट स्ट्रीम में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन सभी को ज्ञात करने के लिए आपको अगर धारा ज्ञात करना हो कि धारा की चाल क्या होगा या धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, शांत धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो सबके लिए यहाँ पर एक ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोग के लिए। स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं जो ट्रिक हैं उसको रखते हैं आपके सामने, तब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, उसको समझिएगा, बस उसी ट्रिक से आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना है क्या, तो ज्ञात करना है VD। VD बराबर VB आ जोड़ VS। VD यानी धारा के दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना होगा तो आपको VB जोड़ VS लेना है। तो VB क्या है, VS क्या है? VB है शांत जल में नाव की चाल आ जोड़ धारा की चाल। कब? धारा के दिशा में, तभी तो धारा के दिशा में हो जाएगा। ये एक आपका ट्रिक रहेगा। थोड़ा सा पहले समझते चलिए ना, एकदम देखिए गर्दा उड़ जाएगा कि नहीं। ये पहला हो गया।
अब आइए, अब भी डी यानी धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो गया। अब आइए शांत जल में यानी भी बी थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखिए, भी बी लिख रहे हैं तो आपको समझना है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने का ये ट्रिक है। भी डी यहाँ पर लिखे तो इससे आपको क्या पकड़ना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में दे देगा। तो भी डी बराबर सीधा फार्मूला लगाइएगा कि भी बी अजोड़ भी एस। भी बी क्या है, तो भी बी यहाँ पर देख लीजिए शांत जल में नाव की चाल है, भी एस क्या है, धारा की चाल है, तो भी डी निकल जाएगा। अब भी बी है यानी शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल बराबर हो जाएगा भी डी जोड़ भी अप बटे में 2 हो जाएगा। यानी शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए आपको धारा की दिशा में नाव की चाल जोड़ धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2 करना है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, भी बी यानी शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा। तो ये दूसरा ट्रिक है। अब एक और ट्रिक है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए कि अब अगर आपको धारा की विपरीत दिशा में यानी भी अप ज्ञात करना होगा तो क्या कीजिएगा, तो भी अप ज्ञात करने के लिए भी बी माइनस भी एस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये धारा के विपरीत दिशा में ज्ञात करने के लिए इस ट्रिक से आप ज्ञात कर सकते हैं कि भी अप बराबर भी बी माइनस भी एस, यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना होगा तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में आ जाएगा। जो यहाँ पर हम लिखे हैं इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका संकेत यहाँ पर हम बता दिए हैं कि इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, आसानी से अब आप ज्ञात कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अगर धारा की चाल भी ज्ञात करने के लिए दे देगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं, भी अब धारा के विपरीत दिशा में भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, सबको रखते हैं और देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने एक रखे हैं, पढ़िए पहले और हो सकता है तो बने तो वीडियो को रोक कर बनाइए, नहीं तो हम तो जो ट्रिक यहाँ पर रखे हैं उस पर एकदम अपने से तोड़िएगा। मात्र 1 से 2 सेकंड में देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए बढ़िया से। 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही धारा में प्रवाह के साथ एक नाव की गति 24.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति यानी नाव की गति क्या होगी, आपसे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों आपसे पूछा है तो क्या कीजिएगा, फार्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे तो अपने से उड़ाइए। दिया है 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही धारा में, यानी धारा की चाल आपके सामने यहाँ पर मालूम है 2.4 किलोमीटर धारा की स्पीड है, धारा की गति दे दिया है। प्रवाह के साथ एक नाव की चाल, धारा के प्रवाह के साथ एक नाव की चाल 24.4 किलोमीटर है, यानी धारा की दिशा में जो नाव की चाल है 24.4 किलोमीटर है, तो उसमें धारा की चाल 2.4 किलोमीटर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, भी डी बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, भी डी बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, भी बी और जोड़ क्या होता है, भी एस, यानी वेग वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी शांत जल में नाव की चाल और जोड़ धारा की चाल, दोनों जोड़ते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल के बराबर होता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल दे दिया है, प्रवाह की गति के साथ नाव की चाल दे दिया है 24.4 किलोमीटर, तो 24.4 किलोमीटर यहाँ पर रख दीजिए। ये किसके बराबर हैं, भी बी और जोड़ भी एस, हैं कि नहीं है। अब ज़रा सोचिए आप कि जब भी डी दिया है धारा की दिशा में 24.4 किलोमीटर प्रति घंटा, भी एस मालूम है, धारा की चाल कितना है, धारा की चाल तो यहाँ पर दिया है, धारा की चाल बराबर कितना दिया है, भी एस, धारा की चाल यानी भी एस बराबर क्या दिया है, धारा की चाल, भी एस क्या होता है, धारा की चाल बराबर 2.4 किलोमीटर आपके सामने दे रखा है, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी धारा की चाल है। तो भी बी जोड़ भी एस बराबर होता है भी डी के मान यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल दिया है, प्रवाह के साथ कितना 24.4 किलोमीटर, धारा की चाल यहाँ पर मालूम है, तो भी बी आपका निकल जाएगा, यहाँ रख दीजिए 2.4 किलोमीटर हो जाएगा आपका, किलोमीटर प्रति आवर दिया है।
और ये किलोमीटर प्रति आवर देबे किया है, किलोमीटर प्रति आवर में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दिए। अब थोड़ा सा सोचिए, ये इधर आकर घट जाएगा तो 24.4 में से 2.4 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा कि नहीं बचेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 24.4 में से 2.4 आपको घटाना है तो इधर निकाल लीजिए, घटा करके VB बराबर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ये 4 में से 4 जाएगा 0, यानी इधर 2 बचा, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा क्या गया VB। अब ज़रा सोचिए, VF पूछा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछा है। ये समझने के लिए दोस्तों आपको हम यहाँ पर इतना कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्ट घटा के VF निकाल लेते। शांत जल में नाव की चाल आ गया 22.4 किलोमीटर, VF पूछा है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो इसमें से धारा की चाल घटा लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगा। यहाँ पर VB ज्ञात हो गया, धारा की दिशा में चाल दिया था 24.4, इसमें से घटा लिए धारा की चाल, अब आ गया VB, यानी शांत जल में नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो VF पूछा है धारा के विपरीत दिशा में, तो VB में से VS घटा लेते हैं तो VF आ जाता है। तो VF बराबर तो आपका यहाँ पर आ गया, VF बराबर VB में से VS घटा लीजिए, यानी VB आया है 22 में से आपको घटाना है क्या, 2.4 घटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 2.4। तो घटा लीजिए, 22 में से 2.4 आपको घटाना है, यहाँ पॉइंट रख के 0, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर यानी 19.6 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा, क्या हो जाएगा भी। अब धारा की विपरीत दिशा में उसकी गति, नाव की जो चाल है 19.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, उड़ाइए देख करके, बी ऑप्शन में है, 19.6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, पढ़िए, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए हम आपके सामने रखे हैं। एक आदमी शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है, धारा के विपरीत उसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह के दिशा में 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही ना आपसे पूछा है। देखिए 150 मीटर की दूरी दिया है, तय करने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन में मिनट में दिया है, तो सीधी बात है कि मीटर में डिस्टेंस है और समय पूछा है मिनट में, तो जो चाल दिया है उसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ये बात ध्यान रखना है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, एक आदमी शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है और धारा के विपरीत उसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी शांत जल VB में उसका चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और VS जब धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति 7 किलोमीटर दिया है, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घट रहा है, यानी धारा की चाल क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने से बताइए। शांत जल में आदमी की चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में उसके चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। इससे ये मालूम होता है कि धारा की चाल कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है, उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। प्रवाह की दिशा में 150 मीटर की दूरी तय करना है। शांत जल में नाव की चाल कितना, आदमी की चाल कितना है, तैराकी 8, तो प्रवाह की दिशा में पूछा है, प्रवाह की दिशा में, तो प्रवाह यानी VD बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल, डाउनवर्ड में धारा की दिशा में क्या होगा, 8 वैसे शांत जल में है, 1 धारा की चाल है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, शांत जल में 8 है, 1 धारा की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में, ये तो शांत जल का है, 1 किलोमीटर और जुड़ेगा ना, स्पीड से जाएगा, धारा की चाल उसमें जुड़ जाएगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किस में, धारा की दिशा में। अब थोड़ा सा समझिए, दिया है 150 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो किसी खास स्थान से दिया है, किसी निश्चित स्थान से 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा चाल। थोड़ा सा पहले समझिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ये ध्यान में रखना है, चाल गुणे
समय समय इतना बात तो सब कोई को मालूम होगा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, या चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है, ये भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ से चाल बराबर कीजिएगा, चाल बराबर तो इस समय बट्टा में आ जाएगा, यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय बट्टा में आ जाएगा, तो दूरी बटा समय हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं मालूम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाल बराबर निकल गया। अगर समय बराबर कीजिएगा तो ये जो गुणा में है इसके साथ ये बट्टा में आ जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल। अब आप समझ गए होंगे, जो यहाँ से पूछेगा आप समझ जाइएगा। अब देखिए पूछा है 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कब, किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में। तो दूरी समय पूछा है, प्रवाह किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी दिया है 150 मीटर, और प्रवाह की दिशा में पूछा है तो समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर तो दूरी बटा चाल होता है। दूरी 150 मीटर दिया है, चाल पूछा है प्रवाह की दिशा में, तो 8 है 9 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर दूरी में दिया, चाल दिया है धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस दिया है 150 मीटर। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि मिनट में यहाँ पर ऑप्शन दिया है और डिस्टेंस जो दिया है मीटर में दिया है। तो 9 किलोमीटर को 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए, बड़ा राशि से छोटा में जाने के लिए छोटा से गुणा 5/18 से गुणा बताए थे, ट्रेन संबंधित जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में जाएंगे छोटा से बड़ा में, तो 18/5 से गुणा, ये भी बताए थे। तो किलोमीटर प्रति घंटा से आपको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 5/18 से गुणा, ये 2 9 18, यानी 5/2 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर चाल रख दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी रख दी 150 मीटर, चाल 5/2 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए होंगे। अब आइए, मीटर से मीटर तो चला गया, अब बचा क्या, ये ऊपर 2 चला जाएगा, और ये 5 से 5 3 15 1 0, और अब ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 30 × 2 सेकेंड बचा है, तो सेकेंड लगा दीजिए। क्या निकाल रहे हैं, समय, तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड का दिया है ऑप्शन में, तो सेकेंड देवे नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, समय आपका निकल कर आया है टी, समय बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है दोस्तों, 1 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ज़रा बढ़ते हैं रे भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझिए और इसको देखिए। यहाँ पर दिया है, एक आदमी शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1/2 घंटे लगता है। तो बताए कि उस स्थान की दूरी कितनी है। अब की बार दिया है कि एक आदमी शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है या तैरता है। उसके बाद दिया है धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला है तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में, यानी जहाँ वो तैर रहा है वहाँ से एक निश्चित दूरी तक जाना है, और वहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आदमी तैर रहा है और यहाँ से जा रहा है एक निश्चित दूरी और फिर आ रहा है, एक बार चला गया और उधर से एक बार फिर इधर आएगा, तो यही दूरी कितनी होगी। यही ना पूछा है कि जाने और आने में 1/2 घंटे का समय लगता है। तो बताए कि उस स्थान की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपका दिया है आदमी शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वहाँ पर भी लिखते थे, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट। यहाँ पर आदमी दिया है तो वेलोसिटी ऑफ मैन लिखने में कोई दिक्कत है क्या। वेलोसिटी ऑफ मैन यानी आदमी की चाल। तो शांत जल में भी
तो शांत जल यहाँ पर VM कर दीजिए, बी के जगह पर शांत जल में 6 किलोमीटर दिया है। कितना? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है शांति जल में, थोड़ा सा समझिए पहले। उसके बाद दिया है यदि धारा की गति VS आपको मालूम है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में, जब VM शांत जल में यहाँ पर दिया आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ जब जाएगा यानी VD में उसकी जो चाल होगी क्या हो जाएगी? एक बढ़ जाएगी, यानी 6 ऐसे हैं तो 6 एक धारा वाला जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं? कब? धारा की दिशा में VD बराबर। और VF बराबर क्या हो जाएगा? तो VF बराबर तो इस कंडीशन में 6 ऐसे तैर रहा है और उधर से आएगा शांत जल में मान लीजिए 6 है और धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो एक घट जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं चाल। ये सब समझने के लिए आपको हम यहाँ पर लिख दिए। अब बनाएंगे, देखिए कैसे। अब थोड़ा सा समझिए, एक निश्चित दूरी जाने और आने में पूछा है, यही न दिया है किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1 से 1/2 घंटे का समय लगता है, तो बताए उस स्थान की दूरी क्या है। तो दूरी मालूम नहीं है तो एक दूरी पहले इस दूरी को जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा ये दूरी मान लीजिए D है, और इसको जाने में जब जाएगा तो धारा की दिशा में जब जाएगा इस दूरी को तय करने के लिए यहाँ से यहाँ मान लीजिए धारा भी इसी दिशा में है तो 6 ऐसे तैर रहा है, एक धारा है तो 7 हो जाएगा, यानी उस दूरी को पहला बार जब जाएगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाएगा। और उसी दूरी को फिर आएगा तो यहाँ पर 1 मिनट, उसी दूरी को यानी उसी D मालूम नहीं है, उसी दूरी को जब आएगा तो 6 शांत जल में है, आएगा विपरीत दिशा में तो 1 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा क्या? चाल धारा के विपरीत दिशा में। अब दोनों चाल को जोड़िए, जाने और आने में कितना समय लग रहा है? तो 1 से 1/2, 2 एकम 2 1 3/2 घंटे का समय लग रहा है कि नहीं? अब आइए इसका एलसीएम 35 हो जाएगा, 7 5 35 5D और ये 5 7 7D हो जाएगा बराबर 3/2, ये आवर है घंटा। अब देखिए 7 5 12D और ये 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ थोड़ा सा 3/2D। अब आइए और ये 35 उधर हो जाएगा तो या कटा भी सकते हैं, तो पहले चलिए D बराबर 35 गुणे 3/12 अब यहाँ से आप कटा सकते हैं। ये D बराबर क्या हो गया? 12 गुणे 2 हो गया, ये 35 गुणे 3 हो गया, तो 4 3 चौका 12 और ये क्या हो जाएगा? 35 का 35 और ये 4 दूनी 8 यानी 35/8 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो 35/8 किस ऑप्शन में? ए में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस क्या समझना है, एक निश्चित दूरी को जाने और आने में 1 से 1/2 घंटा लगा था, तो इसको बदल लिए 2 एकम 2 1 3/2 घंटा। एक निश्चित दूरी मालूम नहीं था, D ले लिए, D को जाएगा तो चाल शांत जल में 6 है तो जाएगा, एक धारा की चाल है तो 7 हो जाएगा, और उसी दूरी को तय करेगा आने में, तो चाल शांत में 6 है तो आने में घट जाएगा विपरीत दिशा में तो 5 हो जाएगा। इसी को एलसीएम ले लिए और ये घंटा को 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख दिए हैं, पूर्णांक को सीधा बदल लिए हैं भिन्न में, तो यहाँ से आ गया आपका आंसर 35/8 किलोमीटर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप चेंज है और क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, किसी नाव की चाल शांत जल में दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगी। देखिए अब की बार पूछा विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगी। देखिए शांत जल में VB बराबर दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चल कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए ये तो लिखने के लिए समझा जा रहा है। VS दिया है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा है VF नहीं, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, यही पूछा है। देखिए शांत जल में नाव की आदमी की चाल कितना दिया है? 5 नाव की चाल, और धारा की चाल 2, तो VF यानी अगर विपरीत दिशा में आइएगा तो नाव की चाल कितना हो जाएगा? 2 घट जाएगा 5 में से तो 3 हो जाएगा कि नहीं? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये VF हो जाएगा। अब यही ना आपसे पूछा है कि तो नाव
धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यानी दूरी दे दिया है, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता है, दूरी बटा चाल हो गया। आपका आंसर यहाँ से आ गया। वो पूछा है कब के, नाव द्वारा नाव धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल दे दिया है कितना, चाल दे दिया है धारा के विपरीत दिशा में पूछा है, तो विपरीत दिशा में 3 दे दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर जाना है और ये प्रति घंटा है। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, 3 चौका 12 एच बचा, यानी 4 घंटा का समय दोस्तों लगेगा। आपका आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है, 4 घंटा, सी में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल कब, विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो विपरीत दिशा में जो चाल है उसको रख दिया है, दूरी 12 है। स्क्रीनशॉट चलिए ये बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों आपसे पूछा है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में दिया है, यानी VD बराबर दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, दिया है कि नहीं, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिया है धारा के विपरीत दिशा में, यानी VF बराबर कितना दिया है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब आपसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो VB होता है शांत जल में नाव की चाल। VB बराबर सूत्र क्या होता है, VB बराबर पूछा है चाल आपसे, तो VB बराबर यहाँ पर देखिए, तो VB बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए हैं कि आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। VD और जोड़ VF बटे में क्या होता है, 2 होता है। बस हो गया आपका आंसर। ट्रिक से गर्दा उड़ा दीजिएगा एकदम 1 से 2 सेकेंड में। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, VB निकालना है शांत जल में नाव की चाल, तो VD कितना दिया है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। VF कितना दिया है, 8 दिया है, बटे में 2 करना है। ये 16 8 24 हो जाएगा, बटे में 2 12 हो जाएगा। यानी क्या, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं। ये क्या है, 2 से भाग दे देना है दोनों को जोड़ करके। तो 12 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फार्मूला और ट्रिक आपको मालूम रहेगा, आपके पास रहेगा, तो ब्रह्मशास्त्र की तरह काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी दे देगा, तैराक की चाल दे देता, नाविक के जगह पर आदमी के दे देता, जो भी दे देगा उसको रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बेसिक चीज़ है ये समझ गए होंगे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का। अब इसके बाद पार्ट 2 के वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत होगा इसके बाद भी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर हम सॉल्यूशन बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।